हम तो इन्हें फिल्मों में और सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि हमारे लिए परिवार का हिस्सा है। कई लोग इनके काफी कट्टर फैन होते हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि उनके लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन वो एक्ट्रेसेस जो इनका नाम भी नहीं जानती हैं, और इसी वजह से कई बार भीड़ उन्हें इस तरीके से मिलने जाती है जैसे कि उनकी फैमिली हो, और इस चक्कर में वो उन्हें कई बार तो गलत जगह पर जानबूझकर छू भी लेते हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही मोमेंट बताएंगे जिसमें भीड़ ने मौका देखकर अभिनेत्रियों के प्राइवेट पार्ट्स को छुआ और उन्हें हैरास किया। नए दर्शक वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, ज़रीन खान। ये काफी ज्यादा फेमस एक्टर में से एक है और लोग इनकी ब्यूटी को काफी ज्यादा चाहते हैं। ये काफी ज्यादा हॉट और कमाल की दिखती है, और इसी वजह से ये कहीं पर भी जाती है तो वहां पर कई लोगों की भीड़ जमा हो जाती है जो कि इन्हें देखने आते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। ज़रीन खान के पीछे बहुत ही ज्यादा भीड़ लग गई थी, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ कितने सारे लोग इनके तरफ घेरा बनाकर खड़े हैं। एक दिक्कत ये भी थी कि इनके पास ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं थे, जितने यहाँ पर लोग थे उस हिसाब से तो ये यहाँ पर ना के बराबर बॉडीगार्ड थे। और इसी भीड़ में से एक व्यक्ति ज़रीन खान को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टच करता है और उन्हें पब्लिक का फायदा उठाकर ही हैरेस करता है। इतनी ज्यादा धक्का मुक्की होने के बाद भी ज़रीन खान ने उसे पकड़ लिया और उसे 3-4 तमाचे लगा दिए। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जब लोगों को पता चला कि इस लड़के ने ज़रीन खान को बेहद बुरी तरीके से टच किया है तो वो लोग भी इसके ऊपर टूट पड़े और उसे पकड़कर मारने लगे। नंबर 2, सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन एक बहुत ही ज्यादा फेमस अभिनेत्री होने के साथ साथ मॉडल भी रह चुकी हैं, जिसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से काफी बॉडीगार्ड इन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं। और एक इंटरव्यू में उन्हें यही कहा गया था कि ये लोग वुमेन सेफ्टी के बारे में बोलते हैं लेकिन इनके साथ हमेशा बॉडीगार्ड होते हैं, तो इन्हें क्या पता। तो इसी बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नॉर्मल लड़की को हो सकता है एक लड़का छेड़ने की कोशिश करे, एक्ट्रेस को नहीं बल्कि कई लोग हैरेस करते हैं। और ये कहते हुए उन्होंने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया था जिसमें वो एक अवार्ड फंक्शन में गई हुई थी जिसमें उनके साथ बॉडीगार्ड भी थे, लेकिन उसी के साथ काफी बड़ी भीड़ में उनके चारों साइड घिरी हुई थी। और इतने में किसी ने उन्हें पीछे से हिस्से में छुआ और इसे देखकर वो समझ गई थी कि ये किसी ने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया है। उसके बाद उसी व्यक्ति ने उन्हें फिर से छूने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्होंने हाथ पकड़ लिया और तब उन्हें पता चला कि वो 15 साल का बच्चा था। अगर तभी वो शोर मचाती तो उस बच्चे की जिंदगी खत्म हो सकती थी। तो उन्होंने इस बच्चे को प्यार से साइड में ले गई और उन्हें समझाया। उस बच्चे ने सोचा कि यहाँ पर कई लोगों की भीड़ है तो कोई शक नहीं करेगा। नंबर 3, हिना खान। आपको हिना खान के बारे में तो पता ही होगा। ये बॉलीवुड की बहुत ही ज्यादा फेमस अभिनेत्री है, लेकिन ये बिग बॉस में आई थी तो उसके बाद इनकी फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और बिग बॉस में जाने से पहले एक बहुत ही बड़े मॉल में सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया था और वहां उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा फैंस गए थे। जैसे कि आपको इस भीड़ में दिख ही रहा होगा कि कितने सारे लोगों के यहाँ पर गए थे, और जिस तरीके से ये भीड़ लगाए बैठे थे इनमें से ज्यादातर अनएम्प्लॉयड ही होंगे। और आपको पता ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए ये सब एक्ट्रेसेस के ऊपर टूट पड़े। हिना खान के पास कई सारे बॉडीगार्ड भी थे, लेकिन उनके साथ साथ एक दोस्त भी थी जो कि इस भीड़ में से चलने की उनकी मदद कर रही थी। और लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग हिना खान के बॉडीगार्ड को पुश करके उनके पास पहुंच गए थे। और इसके बाद हिना खान का कहना है कि भीड़ में कई लोगों ने उन्हें गलत तरीके से छुआ, यहाँ तक कि उन्हें प्राइवेट पार्ट्स को भी छुआ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें कितनी ज्यादा भीड़ है और लोग वाकई में जानवरों की तरह बॉडीगार्ड को टक्कर मार रहे थे। नंबर 4, ईशा देओल। इनके साथ भी ज़रीन खान जैसा ही कुछ हुआ था। इन्होंने कई पुरानी फिल्मों में काम किया है जो कि सुपर हिट रही हैं, जिसकी वजह से इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा तगड़ी हुआ करती थी। और एक टाइम पर जब ये 10 फिल्म का प्रमोशन करने के लिए गई थी तब उनको काफी ज्यादा भीड़ ने घेर लिया था, और इसका यही फायदा उठाकर एक आदमी इनके काफी ज्यादा करीब आ गया था। उन्होंने पहले तो धक्का दिया, लेकिन वो आदमी फिर से और करीब आ गया। तब ईशा देओल ने उस आदमी को चांटा मार दिया था, और उसके बाद भीड़ ने भी उस आदमी को काफी पीछे धकेल दिया था। ईशा देओल ने इसके बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे भीड़ का इस्तेमाल करके लोग एक्ट्रेस को गलत तरीके से कई बार छू जाते हैं। ईशा देओल उस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा में थी और उन्होंने कहा भले ही ये एक्ट्रेस है और लोग के एंटरटेनमेंट के लिए काम करती है, लेकिन उनकी भी प्राइवेट लाइफ होती है।
नंबर 5, कटरीना कैफ। अब इस बात में कोई भी शक नहीं कि किसी भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस को सबसे पहले कटरीना कैफ से कंपेयर किया जाता है। यह बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कही जाती है और इसी वजह से जब भी कटरीना कैफ कहीं बाहर निकलती है तो कई लोग उन्हें देखने आते हैं और कई बार वो अपनी लाइन क्रॉस कर देते हैं। ऐसा ही एक बार एक दुर्गा पूजा में हुआ था जब वो कोलकाता गई हुई थी और फिर पूजा के बाद वो वहां से बाहर निकल रही थी तो काफी ज्यादा लोग वहां पर आ गए थे और उसमें से कई लोग कटरीना कैफ के काफी ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रहे थे और कई लोगों ने तो कटरीना कैफ को छुआ भी था, जो कि उन्हें जाहिर सी बात है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। इसके बाद कटरीना कैफ ने तुरंत उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों को मदद के लिए बुलाया और तभी कटरीना कैफ को तुरंत कई बॉडीगार्ड दिए गए ताकि उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सके। वैसे तो कटरीना कैफ अपने साथ बस 1-2 बॉडीगार्ड ही लेकर आई थी, लेकिन उन्हें क्या लगा था कि यहाँ पर उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो गलत साबित हुई थी। नंबर 6, बिपाशा बसु। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि बिपाशा बसु जो है उन्हें एक सेक्स सिंबल की तरह देखा जाता है क्योंकि उनकी पिछली जो फिल्म रही है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहने के साथ साथ बहुत बोल्ड भी रही है और एक तरीके से एडल्ट फिल्म की श्रेणी में गिनी जाती है और इसी वजह से उनके कई बेवकूफ फैंस को ये लगता है कि वो रियल लाइफ में भी ऐसी ही होंगी, जबकि ये बात बिल्कुल भी गलत है। फिल्मों की दुनिया और रियल लाइफ की दुनिया में काफी अंतर होता है जो कि लोगों को समझना चाहिए। बिपाशा बसु के साथ 3 बार पब्लिकली हैरेसमेंट हो चुकी है। पहली बार जब वो जॉन इब्राहिम को डेट कर रही थी तब उनके साथ ऐसा हुआ था और उस दौरान जॉन इब्राहिम भी उनके साथ और जॉन इब्राहिम ने कल्प्रिट का पीछा भी किया था। इसके बाद जब 2012 में इनकी फिल्म राज लॉन्च होने वाली थी तब ये अहमदाबाद गई थी उसका प्रमोशन करने के लिए और तभी एक व्यक्ति ने इनके स्कर्ट को ऊपर की तरफ खींचा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और फिर तीसरी बार इनके साथ ये हादसा एक दुर्गा पूजा के दौरान हुआ था जब भीड़ का फायदा उठाकर लोगों ने इन्हें गलत जगह छुआ था। नंबर 7, मनीषा लांबा। एक्टर से ज्यादा ये एक मॉडल है, इसीलिए हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग इनका नाम ना जानते हो, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में ये काफी ज्यादा फेमस है और इसी वजह से ये एक बार गोवा में एक शूट कर रही थी। इसी बीच कई लोगों ने उनको घेर लिया था। अब जाहिर सी बात है कि ये गोवा में शूट कर रही थी, यानी कि एक टाइप से बिकनी शूट था और इसी वजह से लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से देख रहे थे और यहाँ तक कि कई लोगों ने उन्हें मॉलेस्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन इस चीज से परेशान होकर वो तभी वहां से चली गई थी। पर आखिरकार उन्होंने अपने शूट को कंप्लीट कर ही लिया था और इसी एक्सपीरियंस को बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी का बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था। नंबर 8, सोनम कपूर। ये रंजना फिल्म के प्रमोशन में एक लोकल थिएटर में गई थी और वो भी एक्टर धनुष के साथ और इस बीच सोनम कपूर को कुछ क्रेजी यानी कि पागल फैंस के पकड़ने की कोशिश की थी और इसी वजह से एक व्यक्ति ने तो उन्हें कमर से पकड़ लिया था, लेकिन फिर आप देख सकते हो कि कैसे धनुष ने उन्हें वहां से बाहर निकाला। इसके बारे में धनुष को भी नहीं पता था कि वो वहां इतना सीरियस मामला हो जाएगा। वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसीलिए सोनम कपूर को पता नहीं चला था कि उनके साथ ऐसा किसने किया, लेकिन अगर उन्हें पता होता तो यकीनन पुलिस कंप्लेंट कर दी। एंड नंबर 9, कोयना मित्रा। ये भी काफी ज्यादा फेमस बॉलीवुड एक्टर है जिन्होंने पहले काफी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 2000 से लेकर 2010 तक इनकी कई सारी फिल्में आई, लेकिन उसके बाद इनका करियर थोड़ा डाउनफॉल में चला गया। वैसे लोग इनको अपना सपना मनी मनी फिल्म से जानते हैं। हालांकि उन्होंने इतनी हिट फिल्में नहीं दी थी, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस और लोकल ऑडियंस के बीच काफी ज्यादा फेमस हो गई थी अपने बेहतरीन लुक्स की वजह से और इसीलिए ही न्यू ईयर्स इवनिंग की पार्टी के दिन एक स्टेज परफॉर्मेंस करने के बाद वो जब वापस जा रही थी तब लोगों ने उन्हें मॉलेस्ट किया था और एक आदमी ने उनको पीछे से पकड़ लिया था। ये सारी चीजें मीडिया में रिकॉर्ड हो गई थी और उन्हें इसके बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसके बाद वो वहां पर रोने भी लगी थी और फिर वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस ने उन व्यक्तियों को भी पकड़ने की मदद की थी।